अगला शहर है लोथल। ठीक, तो हम लोग अब ना नेक्स्ट जो सिटी अपना है लोथल, लोथल के ऊपर बातचीत करें। सिंधु सभ्यता का ये भी एक विकसित शहरों में से एक शहर था। तो आइए इसके ऊपर हम लोग बात करें। सबसे पहले तो आपको हम ये बताएं कि लोथल का अर्थ क्या होता है। जैसे आपने ये देखा था कि मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता था प्रेत का टीला या मृतिको का टीला। ठीक उसी तरीके से जो ये लोथल शब्द है, ये गुजराती में जो इसका अर्थ होता है लोथ प्लस क्या थाल, ये लोथाल है ना। इसका मतलब भी जो होता है, इसका अर्थ भी होता है क्या, मृतिको का टीला। इसका अर्थ भी वही होता है, मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला, इसका अर्थ भी वही होता है। इसलिए याद रखिएगा कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ और लोथल का अर्थ बराबर है, सेम है। इसके बाद अगर हम लोथल की स्थिति की बात करें तो लोथल की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है, गुजरात के अंदर में आपको जाना पड़ेगा अहमदाबाद जिला, अहमदाबाद। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद जिला के अंदर क्या, धोलका तालुका में सराग गांव या सराग क्या गांव, ये ग्राम है के पास स्थित है। ठीक है, तो अगर आपसे लोथल की स्थिति पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, गुजरात के अंदर में अहमदाबाद जिला के अंदर धोलका तालुका के अंतर्गत सराग गांव के पास है। ये एक्चुअली कच्छ के रण में आप जाएंगे ना तो वहीं पर ये पड़ेगा, समझ रहे हैं। लेकिन ये जो इसका स्थिति ऐसा लगता है। अगर आपको जाना हो लोथल तो आप कैसे जाएंगे, तो इसमें क्या होता है कि अहमदाबाद जो है वो अहमदाबाद है ना, अहमदाबाद से एक ट्रेन जाती है और वो ट्रेन जाती है जो भावनगर वाली। ठीक है, अहमदाबाद से भावनगर वाली जो ट्रेन है उस पर आपको जाना है। ठीक है, और भरूखी नाम का यहाँ पर एक क्या होगा, एक स्टेशन पड़ेगा जहाँ पर आपको उतर जाना है। ठीक है, और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है ना, ये आपका लोथल पड़ेगा। ठीक है, तो लोथल का स्थिति कुछ ऐसे है और आपको अगर लोथल जाना हो तो आप इस तरीके से जाएंगे, समझ रहे हैं। अब जरा सा देखिएगा कि लोथल जो है वो लोथल की खोज किसने की और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला, उसका सेंस क्या निकलेगा, उस पर हम लोग चर्चा करें। तो लोथल का जो खोज किया है करने वाले जो पुरातत्विक विभाग के ऑफिसर थे उनका नाम था एस.आर. राव। एस.आर. क्या राव, इनका पूरा नाम जो था वो था शिकारीपुरा, है ना, शिकारीपुरा रंगनाथ राव, शिकारीपुरा रंगनाथ राव, एस.आर. राव। इन्होंने जो है वो लोथल की खोज 1954 में की थी। नहीं तो लोथल इज डिस्कवर्ड बाय एस.आर. राव इन 1954। ठीक है, अभी अभी एस.आर. राव की मौत जो है वो 2013 में हुई है। 54 में उन्होंने काम किया, उनकी मौत जो है वो 2013 में हुआ। ये एक्चुअली कन्नड़ थे, लेकिन गुजरात में जाकर के लोथल के अंतर्गत लोथल का इन्होंने क्या किया, खोज किया 1954 में, समझ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग देखें कि जो अपना लोथल है वो लोथल से हमें प्राप्त क्या क्या हुआ। तो सबसे पहली चीज कि यहाँ से प्राप्त जो हुआ है वो संसार का या सिंधु सभ्यता का इकलौता शहर लोथल है जहाँ से गोदी बाड़ा प्राप्त हुआ है, समझ रहे हैं। गोदी बाड़ा पहला चीज तो गोदी बाड़ा प्राप्त हुआ है। और ये जो गोदी बाड़ा है ना वो कृत्रिम रूप से बना हुआ, मतलब ये आर्टिफिशियल है, मानवों ने इसको बनाया है और ये ईंट से बना हुआ है, समझ रहे हैं। तो गोदी बाड़ा जो है वो ईंट से बना हुआ है। तो सबसे पहली बात हम लोग समझे कि गोदी बाड़ा का अर्थ क्या होता है, क्या है एक्चुअली गोदी बाड़ा। तो एक्चुअली आप ये गुजरात वाला जो ये हिस्सा देख रहे हैं ना, जो ये वाला हिस्सा जो आपका है, ये वाला है ना, ये वाला, यहाँ पर आपका लोथल पड़ता है, समझ रहे हैं। और ये जो लोथल है वो क्या है, तो भोगवा नदी और क्या साबरमती नदी के मुहाना पर, भोगवा नदी और साबरमती का जो मुहाना था वहां पर ये है।
समझ रहे हैं? तो फिर से देख समझिएगा, गुजरात के अंदर में अहमदाबाद के अंतर्गत, है ना, अहमदाबाद के अंतर्गत धोलका क्या तालुका के अंदर सराग गांव, जहां पर साबरमती नदी और भोगवा नदी का मुहाना है, वहीं पर ये क्या है, लोथल जो है वो केंद्र है। लोथल का जो है वो टीला पाया गया है, जिसका खोज एसआर राव ने किया था 1954 ईस्वी में। समझ रहे हैं? तो ये एक्चुअली क्या है, सो देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, ये हमने क्यों आपको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ से आपका क्या निकलता है, ये है आपका क्या बताइए, ये है अरब सागर। आप जानते हैं कि ये वाला जो है वो सागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि गोदीबाड़ा क्या होता है, सो देखिएगा, जैसे मान लिया जाए कि एक क्या है कि ये मान लो कि स्थल है, ठीक है। तो स्थल के इधर क्या है, मान लो कि नहर के माध्यम से या नदी के माध्यम से आगे बहुत बड़ा मान लो सागर जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी महासागर जो है वो छोटी सी नदी से जुड़ी हुई है या नहर से जुड़ी हुई है, समझ रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि नाव जो होता था वो पूरे सागर में, यहां से हम माल को लोड कर देते हैं और लोड करके दूसरे देश में जाके बेच देते हैं, और फिर वहां से अपना धन संसाधन लेकर के जहाज अपनी लौट आती है। तो लौट आती है तो क्या होगा कि ये सागर तो बहुत गहरा और बहुत पानी वाला है, तो इस सागर से थोड़ा सा नदी, अगर नदी है तो ठीक है, तो नहर निकाल ली जाती है ताकि इसमें पानी ज़्यादा ना हो, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि इस नाव को इसमें ला करके यहाँ पर आकर के खड़ा कर लेते हैं, समझ रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर जो, अगर बाय द वे मानो कि ये क्षेत्र घिरा हुआ है, अगर घिरा हुआ नहीं है, समझ रहे हैं, अगर घिरा हुआ नहीं है तो इसको बेसिन कहना ठीक होगा। लेकिन अगर यही क्षेत्र घिरा हुआ एक क्षेत्र हो जहां पर आकर के जहाजें खड़ी होती है तो उसी को गोदीबाड़ा कहा जाता है। और यह जो जहाज खड़ा होने वाली जो ये गोदीबाड़ा होता है ना, जहां पर सागर के माध्यम से, नहर के माध्यम से ये गोदीबाड़ा के अंदर घुस गया, ये गोदीबाड़ा दो तरीके का होता है। एक होता है क्या, जो होता है सजल गोदीबाड़ा, और एक होता है निर्जल गोदीबाड़ा। सजल गोदीबाड़ा क्या होता है, अब ऐसे समझिए, जैसे मान लो कि ये सागर है, यहां से एक नहर के माध्यम से यहां जोड़ दिया और यहां पर एक छोटा सा गड्ढा सा हमने जगह बना दिया, ठीक है, और जो आकर के जमीन से सट जाता हो, ठीक। अब देखिए क्या होगा कि सागर के माध्यम से जहाज जो है वो नहर के माध्यम से होते हुए इस गड्ढा में घुस जाएगा, और ये चारों तरफ से क्या है, घिरा हुआ है। तो जहाज यहां पर आकर क्या हो गया, जहाज यहां पर आकर के खड़ा हो गया। अगर ये हमेशा इस गड्ढे में पानी रहता हो और इसी पानी के ऊपर जहाज खड़ी हो जाए तो इसको सजल बोलेंगे। सजल गोदीबाड़ा का अर्थ है कि जिसमें हमेशा पानी होता है, और निर्जल गोदीबाड़ा का अर्थ है कि इसको हम जब चाहें तब पानी डाल दें और जब चाहें तब पानी निकाल लें। तो जैसे हम इसमें से पानी निकालेंगे, किसमें से, गोदीबाड़ा के अंदर से, तो जहाज क्या हो जाएगा, नीचे बैठता चला जाएगा। और अगर जहाज की ऊंचाई को बढ़ाना हो तो इसमें पानी डालना शुरू करेंगे तो जहाज की ऊंचाई ऊपर होता चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो जैसा हमें चाहिए होगा उस हिसाब से हम यहाँ पर काम कर लेंगे। तो जहां पर जहाज को खड़ा किया जाता है और खड़ा करके वहां पर माल को लोड करना, है ना, और फिर वहां से माल को भेज देना, तो यही गोदीबाड़ा कहलाता है। तो एक्चुअली क्या है कि लोथल से सबसे बड़ा क्या मिला है, गोदीबाड़ा मिला है। और यह जो गोदीबाड़ा है वो कृत्रिम रूप से ईंटों का बना हुआ गोदीबाड़ा है, समझ रहे हैं। दूसरा चीज जरा सा इसमें समझिएगा कि यहां से सबसे बड़ी साक्ष्य और भी मिला है चावल का, समझे। तो चावल का जो साक्ष्य मिला है वो लोथल से मिला है, और रंगपुर से भी मिला है, समझ रहे हैं। रंगपुर से भी चावल का साक्ष्य मिला है। एक्चुअली वहां से चावल की भूसी मिली थी रंगपुर से, और चावल का साक्ष्य कहां से मिला है, लोथल से। तो चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिला है। तो अभी हम लोथल पढ़ रहे हैं, तो लोथल का दूसरा साक्ष्य क्या मिला है, तो दूसरा साक्ष्य हमें चावल प्राप्त हुआ है, ठीक है। तीसरा क्या मिला है, इसको देखा जाए, ठीक है। तीसरा यहां से मिला है कि टेरीकोटा, समझते हैं, या टेरी क्या कोटा, टेरीकोटा समझते हैं क्या होता है। टेरीकोटा का बना हुआ क्या क्या मिला है यहां से, तो यहां से जहाज, शतरंज, है ना, और संदेहास्पद क्या घोड़े का भी साक्ष्य मिला है। मतलब ओरिजिनल घोड़ा नहीं, टेरीकोटा का घोड़ा। कई बार आपको लगेगा कि इसे घोड़ा का साक्ष्य तो यहाँ से नहीं मिला है, ये रियर में जिंदा घोड़ा नहीं है, बल्कि ये टेरीकोटा का घोड़ा है। तो आप कहोगे कि टेरीकोटा क्या होता है, अब इसको जरा मैं समझा दूं, फिर आपको सेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि पहले मोम का एक पुतला बना लिया जाता है, समझिएगा ध्यान से, मोम का एक पुतला बना दिया जाता है। मतलब कि अगर आप घोड़ा बनाना चाहते हैं तो मोम का ही क्या किया जाता था, मोम का घोड़ा बना लो। या अगर आप क्या करते हैं, अगर किसी तरह का कोई भी अगर आप मूर्ति बनाना चाहते हैं या कोई भी आकृति बनाना चाहते हैं तो पहले मोम को उस तरीके से बना लीजिए, और उसके बाद फिर क्या कहता था कि मिट्टी का ऊपर से लेप चढ़ा दिया जाता था मोम के ऊपर, ठीक।
तो मिट्टी का लेप और अंदर क्या आ गया, मोम। पहले मोम की आकृति, उसके ऊपर मिट्टी का लेप, ठीक। उसके बाद उसको सुखा लिया जाता था धूप में। उसके बाद मोम जो है वो मोम में आग लगा दिया जाता था, मोम को जला दिया जाता था। तो वो मिट्टी जो है वो क्या होता था कि अंदर से भी मोम जब जलता था तो अंदर से वो क्या हो जाता था, बताओ, मिट्टी पक जाता था। और उसके बाद मोम को छिद्र के माध्यम से निकाल लिया जाता था, क्योंकि मोम पिघल जाएगा। किसी भी चीज को जलाओगे, मोम को जलाओगे तो मोम पिघल जाता है। तो मोम पिघल करके नीचे आ गया, लेकिन पूरा अंदर से उसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया, और एक जो है वो पुतला तैयार हो गया मिट्टी का। तो मिट्टी का बना हुआ यह जो इस पद्धति के तहत जो मिट्टी की मूर्तियां या खिलौने बनाए जाते थे, उसी को टेरिकोटा कहा जाता था। समझ रहे हैं? तो यही मिट्टी का जहाज, मतलब टेरिकोटा का जहाज, यही शतरंज, और इसी तरीके से बना हुआ क्या, घोड़ा का संदेहास्पद, मतलब घोड़ा पर पूरा डाउट थोड़ा सा लग रहा है ना। तो इस तरीके से टेरिकोटा वाला अब जो है वो हमें लोथल से प्राप्त हुआ है, टेरिकोटा का ये तीनों चीज। समझ गए? चौथा चीज आपको यहां से मिला है वो है क्या, युग्म समाधान। युग्म समाधान, समझ रहे हैं? युग्म समाधान का मतलब क्या है, दफनाने की जो पद्धति है, जैसे है ना कि अपने यहाँ कोई मर जाता है तो हम उसको चाहे तो जला देते हैं या दफना देते हैं। अगर हम इस्लामिक प्रथा से देखें तो उसको दफना देते हैं। तो लोथल के अंदर में जितने भी मृत शरीर को दफनाया गया है वो हमेशा पेयर में मिला है। मतलब यहाँ पर पेयर में दफनाने का प्रथा मिला है। पेयर में दफनाने का मतलब पुरुष प्लस महिला, यानी कि कई सारे ऐसे हमें क्या हुए, समाधान मिले, जिसमें को जब खोद करके निकाला गया तो देखा गया कि उसमें पुरुष और स्त्री दोनों के मृत शरीर हैं। इसका मतलब यहाँ पर जोड़े से दफनाया जाता था। इसी को कहते हैं युग्म समाधान। तो लोथल में युग्म समाधान का क्या प्रमाण मिला है, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर को एक साथ दफनाने की प्रथा यहाँ से मिली है। समझ रहे हैं? इसके साथ साथ हम लोगों को यहां से ताबीज भी प्राप्त हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए ताबीज का साक्ष्य कहां से मिला है, तो ताबीज का भी साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। इसका फिर सेंस लगाएंगे जब हम पढ़ेंगे उसका पूरा जोड़ करके समाज के बारे में। तो ताबीज की जो साक्ष्य है वो भी हमें कहां से मिला है, लोथल से मिला है। समझ रहे हैं? इसके अतिरिक्त और भी आप चीजें देखेंगे तो क्या देखेंगे कि यहां से फारस की मोहरें, समझ रहे हैं, फारस की मोहरें, समझ रहे हैं, और पक्की रंग से रंगा हुआ पात्र, मतलब बर्तन मिले हैं। तो फारसी मुहरे यानी फारस का मुद्रा नहीं, और पक्की रंग से मिला हुआ पात्र, रंगा हुआ पात्र, ये दोनों का एक साथ मिलने से यह अनुमान लगाया जाता है कि लगता है कि लोथल से ये बर्तनें भेजी जाती थी और भी कुछ सामग्री भेजा जाता था जहाज के माध्यम से लोड करके, क्योंकि गोदी बाड़ा भी मिला है। तो गोदी बाड़ा का मिलना मतलब यहाँ से जहाज जा रही है, नहीं, जहाज जा रही है, इसलिए हम कह सकते हैं इस आधार पर कि लोथल जो है वो क्या था, बंदरगाह था। समझ रहे हैं? तो लोथल जो है वो एक बंदरगाह है, सीपोर्ट है। समझ रहे हैं? जहां से जहाजों पर कुछ सामान को लोड किया जा रहा है और लगता है कि इसको फारस भेजा जाता होगा। तो फारस के लोग वहां हमारे द्वारा भेजे गए सामान को खरीदते होंगे और वो बदले में हमें मुहरे देते थे। तो ये फिर जहाज मुहरे लेके वापस आती थी। तो लोथल में फारस का मुहरा मिलने का मतलब कि हमारा व्यापार फारस के साथ हो रहा था, और दो देशों के बीच में अगर व्यापार हो रहा है, यहाँ से सामान लोड हो रहा है, यहाँ से सामान डिपोर्ट हो रहा है, इसका मतलब लोथल जो है वो बंदरगाह था। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि अपने यहाँ समुद्री मार्ग से नहीं, दूसरे देशों में भी व्यापार हो रहा था। इसका सेंस तो यही निकल करके आता है। इसके बाद एक खास बात और देखा होगा आपने कि हमने जो पढ़ा क्या, सिंधु सभ्यता के अंदर में हड़प्पा को देखा, मोहनजोदड़ो को देखा, तो हमने देखा क्या कि वहां पर दुर्ग टीला अलग है। दुर्ग मतलब रईस लोग के रहने के लिए जो टीले हैं वो अलग है, और सामान्य लोगों को रहने के लिए टीले अलग हैं, जिसको हम लोग निम्न शहर और दुर्ग नगर बोलते थे। दुर्ग नगर में कौन लोग रहते थे, या नगर दुर्ग में कौन लोग रहते थे, रईस लोग, और निम्न शहर में कौन लोग रहते थे, सामान्य लोग। तो जितने भी हड़प्पा सभ्यता है वहां पर हमने देखा कि रईसों लोगों को रहने के लिए अलग और सामान्य लोगों को रहने के लिए अलग साक्ष्य मिला है।
ये एक ऐसा शहर है जहां पर एक टीला, मतलब समझ रहे हैं, एक ही टीला मिला है, एक टीला। और वहां पर क्या है कि जो दुर्ग को क्या किया जाता था, बाउंड्री से घेर लिया जाता था, नहीं यानी कि किला को बाउंड्री से घेर लिया जाता था ये रईस लोग रहने के लिए। और दुर्ग के जो बाहर लोग हैं वो सामान्य लोग हैं, उनका रहना अलग, इनका रहना अलग। लेकिन यहाँ पर जो घेराव किया गया है वो पूरे शहर को एक ही बाउंड्री से घेरा गया है। मतलब सामान्य और रईस में यहाँ पर अलग अलग भेदभाव नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या है, एक ही क्या, एक ही दुर्ग, मतलब एक दुर्ग। एक दुर्ग कहने का मतलब कि पूरे शहर को एक ही बाउंड्री के माध्यम से उसको क्या किया गया है, घेरा गया है। दुर्ग का मतलब वो घेरा, समझ रहे हैं। किला को भी रक्षा करने के लिए जो घेरा बनाते हैं उसको हम लोग दुर्ग कहते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ एक टीला, एक दुर्ग, एक शहर, समझ रहे हैं। यानी अलग अलग शहर लोथल में नहीं है, एक ही शहर है। उच्च वर्ग निम्न वर्ग एक ही साथ रह रहे हैं, ये लोथल की सबसे अच्छी बात, समझ रहे हैं। इसके साथ साथ और क्या मिला सो देखिएगा। इसके साथ हम लोगों को मिला कि एक जो है वो क्या, मृद भांड मिला, समझ रहे हैं, मृद भांड। और मृद भांड के ऊपर में कुछ ऐसा चित्रण किया गया है, मतलब इस मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन के ऊपर में कुछ ऐसा चित्र बनाया गया है कि उस चित्र को देख करके ऐसा लग रहा है कि पंचतंत्र, पंच क्या, तंत्र के अंदर में जो चालाक लोमड़ी की कहानी है, चालाक लोमड़ी है ना, तो पंचतंत्र के अंदर में जो चालाक लोमड़ी की कहानी है वो लगता है ऐसा कि मृदभांड के ऊपर जो चित्रण किया गया है वो इसी का व्याख्या कर रहा है। तो पंचतंत्र के अंदर चालाक लोमड़ी का चित्रण है ना, लोथल के अंदर प्राप्त मृदभांड के ऊपर चित्रण से लगाया जाता है, समझ रहे हैं। तो ये भी यहां से एक मृदभांड ऐसा मिला है, ठीक। इसके अतिरिक्त यहां से आप देखेंगे तो यहां से ना मम्मी का साक्ष्य बहुत ज्यादा मिला है। मम्मी का साक्ष्य का मतलब क्या है, मम्मी जानते हैं किसको कहते हैं, मम्मी नहीं, मम्मी का साक्ष्य किसको मिला है, तो जिसमें लाश को हम लोग रखते हैं ना उसको मम्मी कहा जाता है। तो यहां पर से ना मम्मी का साक्ष्य बहुत ज्यादा मिला है, ठीक है। और क्या मिला है यहां से, तो यहां पर से आप देखेंगे कि जो बहुत सारे चित्र, तो बहुत चीजों का मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चित्र यहां पर मिला है वो बतख का मिला है, समझ रहे। तो बतख का चित्र जो है वो लोथल से सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है, बतख का चित्र, समझ रहे हैं। इसके साथ साथ एक खास बात और आप इसमें देखेंगे कि लोथल के अंदर में यहां से एक चीज और मिली है, जानते हैं क्या, सिंधु सभ्यता का मोहनजोदाड़ो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि मोहनजोदाड़ो में जितने भी घर हैं वो घर रोड के किनारे भी अगर बनी हुई है, रोड के किनारे भी अगर बनी हुई है वो गृह, तो उसकी जो गेट है वो गली में खुलती थी मोहनजोदाड़ो में। सड़क पर, मेन सड़क पर किसी का भी निकास नहीं था, घर का निकास, घर का दरवाजा मेन सड़क के तरफ एक भी घर का नहीं मिला है मोहनजोदाड़ो में। सभी की जो निकास है वो गलियों में है मोहनजोदाड़ो के अंदर। लेकिन ठीक इसका उल्टा, अगर इसका ठीक आप इसको उलट दीजिए तो आप पाएंगे कि लोथल के अंदर में जितने भी घर हैं उन घरों में से एक का भी गली में निकास नहीं है। यानी जितने भी घर के जो दरवाजे हैं, समझ रहे हैं, दरवाजे हैं वो सब के सब मेन सड़क पे खुला हुआ है, मेन रोड पर इसकी जो है वो पूरी की पूरी सिस्टम खुली हुई है। तो ये जो आपका लोथल है, ये लोथल से इस प्रकार की बहुत सारे साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं और इन साक्ष्यों के माध्यम से हम अनुमान लगाएंगे कि यहाँ की समाज जो है वो किस प्रकार से थी।